कहा है कि जम्मू और कश्मीर को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और किसी खित्ते के साथ कोई भी बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समस्या तब उभरती है, तब उत्पन्न होती है जब एक खित्ते की पैम्परिंग होती है और दूसरे खित्ते को नज़रअंदाज किया जाता है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि मौजूदा पार्टी जो है वो दोनों खित्तों के साथ इंसाफ करेगी ताकि कश्मीर को उसका अपना हिस्सा मिले और जम्मू को अपना हिस्सा मिले और जो भेदभाव की शिकायतें हैं उनके ऊपर विराम लग सके। यही बातें हमने केजरीवाल जी से भी डिस्कस की दिल्ली में जाकर, और उनके जो दूसरे नेतागण हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे भी मुलाकात हुई, जो उनके मंत्री हैं दिल्ली में उनसे बात हुई, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनसे बात हुई है। और इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो भेदभाव का मुद्दा है, चाहे वो बराबरी का मुद्दा है, चाहे वो स्टेट को दोबारा से रिस्टोर करने का मुद्दा है, चाहे वो नौजवानों का मसला है, चाहे वो बुनियादी सुविधाओं का मसला है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के बाद ही हमने ये फैसला लिया है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे, उसमें शामिल होके लोगों की भलाई जो है वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो डिस्कस करने के बाद ही ये फैसला जो है वो लिया। भ्रष्टाचार नेताओं के खिलाफ एक मुहिम शुरू की थी, उधमपुर के पूर्व विधायक पर आपने कई आरोप भी लगाए थे, क्या वो मुहिम जारी रहेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं माने वो पूर्व विधायक भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। देखिए, मैंने ये कहा था कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था कभी भी। मैंने ये कहा था कि भ्रष्टाचार जहाँ जहाँ होगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। मैंने कभी भी किसी भी शख्स का नाम नहीं लिया और मैंने ये कहा था कि जिम्मेदारी बनती है जो नेता हैं, जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनको अपना दामन सबसे पहले साफ रखना होगा, ये हमने कहा था। और आज भी हम इस बात पे कायम हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे लोगों को अक्सर पकड़ते हैं। विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो छोटा सा आदमी जिसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है और जिसको पूछने वाला कोई नहीं है, अक्सर उसके पीछे भागते हैं। हम ये कहते हैं कि ये ऊपर से शुरुआत होनी चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसमें कोई भी हो। हमने ये नहीं कहा कि फ़लाँ आदमी जो है वो भ्रष्टाचार में मुलव्वस है, हमने कहा जो भी होगा, चाहे वो मंत्री होगा, हम तो कहते हैं ऊपर से शुरू कीजिए, क्योंकि सीढ़ियों की सफाई हमेशा जो है वो ऊपर से शुरू। बलवंत सिंह मनकोटिया, आपके स्वागत में जम्मू नहीं देखिए, आज जो है एक मंच यहाँ पे बनाया गया, जो काफ़ी नेता जो आम आदमी पार्टी के, बलवंत सिंह मनकोटिया नहीं दिख रहे, क्या कोई नाराजगी आप दोनों में? पता नहीं, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। कोई मजबूरी उनकी रही होगी ज़रूर, इसलिए वो आज यहाँ नहीं दिखे या वहाँ नहीं दिखे हैं। तो बाकी सारे लोग यहाँ हैं, आप देख रहे हैं, बहुत हाल खचाखच भरा हुआ है और बहुत सारे लोग जो हैं वो आए। जो पैंथर पार्टी थी वो आप कहते थे कि हम मेरी घर की पार्टी है, तो आज पैंथर पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए, तो क्या कहेंगे? देखिए, कभी कभी वक्त के मुताबिक जो है वो फैसला, हालात के मुताबिक फैसला करना पड़ता है, और एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो आप अपनी आवाज़ को पूरी शिद्दत के साथ उठा सकते हैं। आपकी लड़ाई उन लोगों के साथ है जो तानाशाही से हुकूमत हिंदुस्तान में चला रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं, और डिक्टेटोरियल रवैया है जिनका, उनके साथ मुकाबला करने के लिए आप सबको इकट्ठा होना होगा। हम हमेशा ये बात करते रहे हैं कि इकट्ठा होकर इस लड़ाई को आगे ले जाना है, और जब इकट्ठा हो रहे हैं तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। अपने समर्थकों को, हमारी जनता जो आपको देख रही सुन रही है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आने वाले वक्त के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जात और मज़हब की राजनीति अब ख़त्म होनी चाहिए। लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए जो मौजूदा हुकूमत में नहीं मिल पा रहा है, और जिसके लिए हमें ये फैसले लेने पड़ रहे हैं। सर, आपकी तरफ से आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और जनता का भी पूछा, और जनता का कहना है कि आम आदमी पार्टी का जहाँ दाल बढ़ेगा, तो क्या करेंगे आप? देखिए, बिल्कुल है, इकट्ठे मिलके चलेंगे तो बिल्कुल बढ़ेगा, और तभी हम मुकाबला कर सकते हैं उन शक्तियों का जो अपने पैसे के बलबूते के ऊपर और जात और मज़हब की राजनीति करके आज तक अपनी सत्ता जो है वो बरकरार रखे हुए थे। अब उनको एक करारा जवाब मिलेगा, और मिलजुल कर जो है हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा को सबक सिखाया जा सके, उसको नेस्ता नाबूद करेंगे,
और मिलजुल कर चल के सरकार अगर बनाएंगे। अपनी पार्टी की सरकार यहाँ बनती है तो क्या स्टेट का दर्जा मिलेगा तो वापस आएगा? देखिए, स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? स्टेटहुड का दर्जा जो है वो हमारी सबसे पुरानी रियासत थी, 200 साल पुरानी रियासत थी, जिसको सबसे पुरानी डोगरा स्टेट के नाम से पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता था, और उसका दर्जा घटाया जाना सरासर नाइंसाफ़ी है। ये रियासत का दर्जा नहीं घटाया, ये मैं मानता हूँ कि ये लोगों को डाउनग्रेड किया गया है, और इस दर्जे को बहाल करने के लिए, इसको रिस्टोर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, और लोगों का जो मान और सम्मान है उसको बहाल किया जाएगा। शुक्रिया सर।